All right, hi guys. I'm having an absolute pleasure to introduce to all of you guys Dr. Nikita, who has cleared this July 2024 examination with a marvelous score. Many congratulations, Dr. Nikita. Thank you, sir. Doctor, tell me about yourself and about your college and about your score. Myself, Dr. Nikita Thanki. I'm from Small State Medical University, Okay. and this was my second attempt, and I scored 172. Okay. So you said something. I'll just stop and I'll just have a few questions here. You said this was your second attempt. So your first attempt was in January, I guess. Yes, sir. Okay. So what was your score in January, doctor? In January, my score was 140. Okay. I'm sure that you have read in January as well, you read it now as well, है ना? तो अभी का जर्नी Yes. जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ how did you cope up with that 140 because when you read at that time आपने पूरी जान लगा दी होगी बावजूद Yes. उसके वो मैजिकल स्कोर टर्न अप नहीं हुआ एंड व्हेन यू गॉट 140 हाउ डिड यू मैनेज टू कोप अप आपने अपने आप मेंटली तैयार कैसे किया मेंटली आई थिंक मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे उस मोमेंट पे। जैसे रिजल्ट आया, दे लाइक कि ठीक है, हो हम्म गया जो हो गया। फिर हम्म मुझे डायरेक्ट पुश कर दिया उस तरफ कि ठीक है, जो होना था हो गया, वापस पढ़ना शुरू कर दो, ओवरथिंक मत करो इस चीज पे। किसने पुश किया आपको सबने मिलके मेरी मॉम ने और मेरे डैड ने। अच्छा मॉम ने क्या किया कैसे पुश किया थोड़ा बताइए बच्चों को बिकॉज आजकल के टाइम पे यस। बच्चों की बहुत ज्यादा चाहिए कैसे किया यस, मुझे याद है मैं इसी रूम में थी, मम्मा के साथ थी। हम्म और मम्मा ने जैसे ही रिजल्ट आया, 1 घंटे में मैं यहाँ पे बैठी, मेरे आस-पास सारी बुक्स आ गए थे। अच्छा, आपके सारे हाँ, बुक्स ओके, आस-पास सारी बुक्स थे, मेरी मम्मा ने बोला चूज़ कर ले सब्जेक्ट कौन-सा पढ़ना है। ओके। लाइक तो विदिन 1 आपने ऑवर मुझे मतलब रख दिए 1 घंटे के भीतर? हाँ, 1 घंटे के भीतर। ओके, ओके। उसके अलावा और कोई आपको जैसे इमोशनल भी आप आई एम श्योर कि आपने इतना हार्ड वर्क किया, इमोशनली कैसे इस यस, बात को आपने एक्सेप्ट किया? बिकॉज़ एक्सेप्टेंस लाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये एक्सेप्टेंस लाने में बच्चों को जितना देरी लगता है, तैयारी स्टार्ट करने में उतना ही टाइम लगता है। तो हाउ डिड यू यस। ब्रॉट मतलब 1 घंटे में मम्मा ने तो बुक रख दिया, क्या आपने भी पढ़ना शुरू कर दिया? आपने इमोशनली कैसे एक्सेप्ट अ, किया? नहीं, मुझे बहुत टाइम लगा था। मुझे आई थिंक नेक्स्ट डे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ड्रीम ही है ये, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं फेल हो गई। अच्छा, अच्छा, बट फिर भी मैंने करती ही रही, मैं सोचा नहीं ज़्यादा। अच्छा। मेरे सामने बुक्स थी, मतलब ये है मैं कि सोची आपने पढ़ बहुत लेती हूँ, जल्दी पढ़ लेती एक्सेप्ट कर लिया उसको 1 2 दिन 3 दिन हूँ। टाइम यस, लाके एंड यू जस्ट स्टार्टेड कि भाई ठीक है 3-4 महीने यस। में अगला एग्जामिनेशन है और ये एक अगेन एक हाँ, स्ट्रांग मैसेज जाता है सारे बच्चों के लिए स्पेशली फॉर दोज हु हैव गिवन एग्जामिनेशन एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1 2 3 जो भी अटेम्प्ट दिए हैं और मैजिकल स्कोर नहीं आया मैजिकल स्कोर मतलब मैं हुँ, 150 प्लस की बात कर रहा हूँ और उसमें कई बार बहुत बच्चे इमोशनली टूट जाते हैं है ना इसमें पेरेंट्स का रोल जैसे डॉक्टर निकिता के पेरेंट्स ने इमीडिएटली मामा ने क्या किया वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बुक्स ला के रख दिया है ना और जैसे बुक्स ला यस। के रख दिया है ना साथ में भाई पढ़ना शुरू करो है ना पेरेंट्स हाँ, का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये हम देख सकते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। ओके सो 140 वाला जो स्कोर आया आपने कुछ उससे आपको कुछ तो लेसन मिला होगा कि आई डिड समथिंग रॉन्ग आई डिड नॉट रिवाइज इनफ जी। या मैंने कुछ पर्टिकुलर एमसीक्यू नहीं किया या जीटी नहीं दिया व्हाट वाज योर टेक ऑन दिस कि मेरे से क्या गलती हुई जो मुझे आगे नहीं करना है डिड यू हैड अ थॉट मुझे ऐसा यस, यस। मुझे ऐसा था कि मैंने जीटीज़ बहुत कम दिए थे अच्छा और जीटीज़ दिए भी थे, उनको रिकॉल नहीं किया मैंने। मैंने देखा ही नहीं कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी, मेरे कांसेप्ट्स कहाँ वीक थे। ओके तो इस बार सबसे पहले मैंने उसी से स्टार्ट किया, मैंने रिकॉल देखे सबसे पहले कि कहाँ गलती थी। वेरी गुड नेक्स्ट आपने एमसीक्यू के लिए क्या अप्रोच लगाया फिर इस एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यूज़ के लिए सर जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, उस नाइट में मैंने आके सोचा कि अगर मैंने सॉल्यूशन कर ली होती, तो ये सोल्यूशन दिन नहीं मतलब देखना एफएमजी पड़ता है। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप एफएमजी सॉल्यूशन, यस, ठीक यस, है एफएमजी सॉल्यूशन। ठीक है तो सबसे पहले मैंने एफएमजी सॉल्यूशन ऑर्डर की और फिर मैंने उससे मार्क करना शुरू किया कि क्या-क्या ओके क्वेश्चंस थे। ओके ओके क्योंकि इतने पुराने क्वेश्चंस और कहीं अवेलेबल नहीं है। 2016 तक के क्वेश्चंस थे, ठीक पीवाईक्यूज़, ठीक है पीवाईटीज़। हाँ हाँ फिर मैंने एफएमजी सॉल्यूशन में ही मार्क करना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि ये चीज़ें मेरे नोट्स में है, फिर भी मुझसे मिस हो रही है। और हम्म जो चीज़ें मेरे नोट्स में नहीं, मैंने अलग से सेपरेट बुक बनाया, उसमें लिखती रहती थी मैं। ओके ओके और उसी के मैंने 5 से 6 रिवीजन उसी के किए थे। ग्रेट ग्रेट मतलब कई बार होता है ना कि नोट्स में हमारी चीजें रहती हैं लेकिन वहां पे हमारी आंखें जाके टिकती नहीं है वी आर नॉट एबल टू फिल्टर आउट कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जब आपने इसको एक बार फिल्टर आउट कर लिया तो आई थिंक अब आगे वाली जर्नी आपके लिए आसानी होगी बिकॉज आपको पता चल गया कि प्रीवियस ईयर टॉपिक है ना आपने ये कैसे रियलाइज किया कि मैंने एफएमजी सोल्यूशन मुझे करना चाहिए व्हाई डिड यू रियलाइज दैट एंड हाउ कम यू केम अक्रॉस दिस कंक्लूजन क्योंकि आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वन लाइनर्स थे और हम्म इस बार मैंने जब सॉल्यूशन उठाई तो मैंने देखी टॉपिक्स वही है, हम्म बट उसको ही कैसे अलग-अलग तरीके से पूछ रहे हैं। हम्म
लाइक ओके, आपने एक सेम टॉपिक अगर ऑटोस्क्लेरोसिस आपने उसको अलग-अलग तरीके से पूछा है। पूछा हुआ है। तो एफएमजी सॉल्यूशन के हाँ, डिस्क्रिप्शन से आपको हेल्प मिला या वन लाइनर से? हाउ मतलब आपका क्या सॉल्यूशन। उसमें फीडबैक है? आई थिंक मैंने सॉल्यूशन से ही मुझे ज़्यादा हेल्प हुई थी क्योंकि जो फर्स्ट पेपर था वो डायरेक्ट सॉल्यूशन से था। ओके, ओके, ओके। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये तो आपका एक अप्रोच हो गया कि चलो ठीक है, आपने पिछले मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला और आपको लगा कि ठीक है, मैंने जीटी कम दिया, वो आपने किया कि आपने जीटी देना स्टार्ट कर हाँ, दिया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। येस, सेकंड आपको लगा कि प्रीवियस ईयर टॉपिक आ रहे हैं, पिछले एग्ज़ामिनेशन में मैंने एफएमजी सॉल्यूशन नहीं की थी, जो कि काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ ये मिस्टेक करते हैं और मैं बार-बार इस बात को पुश करता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो, करो, बट एफएमजी सॉल्यूशन इज़ अ बेंचमार्क दैट यू हैव टू डू फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, सारे येस, ये बात को एग्री करते हैं एंड वी हैव सेड दिस इन प्रीवियस इंटरव्यूज एज वेल एंड दिस इज नॉट एनी प्रमोशनल एक्टिविटी आई एम रिमाइंडिंग वंस अगेन येस, मैं आई थिंक आपको कभी मिला नहीं हूँ है ना है ना आई थिंक जस्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही बट अगेन व्हाट वी हैव टू डू हियर वी हैव टू गाइड आवर स्टूडेंट्स योर जूनियर्स कि उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वाइजर मैन वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले येस, राइट चलिए वो तो बात आपकी पुरानी हो गई आपने सीख लिया और आगे आप हाँ। आगे चलते हैं जनवरी के बाद। व्हाट वाज़ योर टेक ऑन जनवरी? जनवरी प्रिपरेशन के लिए क्या आपने कोई कोचिंग लगाई थी, सेल्फ स्टडी किया था? आई मीन जुलाई के लिए। जुलाई के लिए हाउ हुँ। डिड यू मैनेज? डिड वर यू इन दिल्ली एट योर होम टाउन इन गुजरात कहाँ से तैयारी किया था आपने? सर मैंने घर से ही प्रिपरेशन की थी और मैंने बस टेस्ट एंड डिस्कशंस जॉइन किए थे, वो भी आपके ही थे। अच्छा, ओके। ग्रेट सो चलो टेस्ट एंड डिस्कशन आपने किया और आपने घर से तैयारी किया तो घर पे आपने पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा बताइए बिकॉज मेनी स्टूडेंट हु आर लिसनिंग टू अस दे वांट टू स्टडी फ्रॉम होम वी आर नॉट डिस्करेजिंग दैट अगर घर पे वो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है जैसे आपने बताया कि मदर इज सो सपोर्टिव कि बुक्स लाके सामने रख दिया अगर वो एनवायरनमेंट है तो आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग है ना अगर ऐसा एनवायरनमेंट है घर में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग आप उनको क्या एडवाइस यस, देना चाहोगे जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं घर से व्हाट वाज योर स्टडी शेड्यूल यूजुअली ऑन अ डेली बेसिस ये मेरा स्टडी शेड्यूल ऐसा था कि मैं सुबह उठ जाती थी 6 या 7 बजे। मैं ओके, मॉर्निंग पर्सन थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी उठने में। ठीक है, मैं उठ ओके, जाती थी और मैं जैसे ही उठती थी, मैं पहले क्वेश्चंस लेके बैठती थी, जो मैंने पहले अगली रात को गलत कर दिए थे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में उठते ही आप 1 एमसीक्यू लेके बैठते थे, ठीक है, नेक्स्ट? फिर उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर दी थी कि मेरा क्या शेड्यूल था। तो मेरे सेशंस होते थे 3 आवर्स के। 3 हुँ, आवर्स के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक, वापस 3 आवर्स फिर हाफ एन आवर का ब्रेक। ठीक है। मतलब 3 आवर का एक एक आप लॉन्ग सिटिंग करते हाँ, थे? ओके, यस, यस, यस। काफ़ी बड़ा है 3 आवर्स का एक सिटिंग तो। हाँ, बट फिर मुझे गिल्ट भी था ना, तो मुझे बहुत नहीं हुआ। हाँ, हाँ, तो ऑन ऑन एन एवरेज एक दिन में मतलब कितने घंटे आपको लगता है कि आप निकाल देते थे क्वालिटी स्टडी? क्वालिटी स्टडी वाज़ 10 टू 12 आवर्स एवरी डे। ओके, ओके। सो अकॉर्डिंग टू यू अगर एक लाइन में पूछा जाए तो एट लीस्ट 10 टू 12 आवर्स ऑफ स्टडी, उसमें एमसीक्यू तो एमसीक्यू आपका डेली प्रैक्टिस में था, आपके डेली मतलब शेड्यूल में था यस, एमसीक्यू करना आपका डेली था। यस, यस। व्हाट वाज़ योर सोर्स ऑफ एमसीक्यू डॉक्टर? एफएमसी सॉल्यूशन सर। अच्छा, वहीं से किया था आपने, ठीक है और जीटी यस, वगैरह कुछ ऑनलाइन वगैरह कोई प्लेटफ़ॉर्म लिया होगा आपने या टीएनडी से लिया होगा जहाँ यस। से भी किया होगा? चलो। जीटीज़ जितनी भी फ्री अवेलेबल थी, मैंने सारी दी थी उतनी। अच्छा, ग्रेट, ग्रेट। तो वो भी एक यू नो एक आइडिया होना चाहिए बच्चों को कि कहाँ से जीटी उठाना है लेना है ना? तो ये तो आपका एक यस, स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है, मैं मॉर्निंग पर्सन थी, 10 से 12 घंटा पढ़ती थी। तो व्हेन यू हैड अ टाइम लेट्स से यू स्टार्टेड योर जर्नी बैक इन जनवरी फरवरी में रिज़ल्ट आया तो फरवरी में स्टार्ट किया होगा आपने। हाँ। सो आप डेली बेसिस में आपका जो सब्जेक्ट का डिवीज़न रहता था, वो कैसे रहता था? डू यू यूज्ड टू स्टडी लाइक 1 सब्जेक्ट थ्रू आउट द डे या आपके 2-3 सब्जेक्ट थे? नहीं सर, मैं एक सब्जेक्ट एक ही बार में पढ़ती थी, मुझसे ज़्यादा मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं हो पाते थे। अच्छा, ओके। सो मतलब एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने मेडिसिन उठाया तो सुबह से शाम तक मेडिसिन कर रहे हो और हाँ, अगले 1 हफ्ते तक मेडिसिन कर रहे हो। ठीक है, हाँ, ऐसे हाँ, आप हाँ। ठीक है, वो भी एक यस, अप्रोच है। इट डिपेंड्स माने आपके लिए अगर वो बेटर सूटेड है तो दैट्स वन अप्रोच। हुँ, हाउएवर जब टाइम रहता है तो वी यूजुअली एडवाइस द स्टूडेंट टू गो फॉर 2 टू 3 सब्जेक्ट। एक बड़ा सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से मेडिसिन, फार्मा, हुँ, पैथो ये बड़े सब्जेक्ट्स में आते हैं ओबीजी, पीएसएम, है ना? और उसके बाद से एक प्री वाले, है ना? जैसे एनआरटी जो बायोकेम जो मिडिल वाले हैं जैसे कि ईएनटी, ऑप्थेल और एक माइनर सब्जेक्ट जो प्रॉफ सब्जेक्ट वाले हैं हुँ, साइकियाट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, फोरेंसिक, डर्मा, है ना? तो वो एक अगेन स्ट्रैटेजी वो भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपका यस, यस। स्ट्रैटेजी इफ इट वर्क्स वेल हाँ, दैट इज़ वेरी नाइस तो ये तो आपका ओवरऑल रहेगा। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रगल करना पड़ा? डिड यू हैड एनी स्ट्रगल इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हिच यू आर वेरी यस, स्कैर्ड मुझे ऑफ? एफएमटी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एफएमटी मेरा पता नहीं मैं पढ़ रही थी, फिर भी मेरा वीक जा रहा था वो जैसे मैं जीटीज़ देती थी उसमें। Forensic medicine, FMT यस, वाला. फोरेंसिक मेडिसिन। Okay, so how did you cope up with that?
मैंने जैसे आपके सॉल्यूशन में थे ना, मैंने उसके नोट्स बनाए, मैं उसको ही पढ़ती रहती थी। अच्छा, ग्रेट। आई थिंक उतना तो मोर देन इनफ होता है, कई बार क्वेश्चन मोर देन डायरेक्टली इनफ था। और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेरा एफएमटी बहुत अच्छा हुआ पेपर में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इस बार के एग्ज़ामिनेशन में अगर देखा जाए तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो थे, जिससे यूजुअली बच्चे भागते हैं, हाउ डिड यू मैनेज टू डू द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, मेडिसिन, सर्जरी एंड ओबीजी, ये सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट कैसे आपने किया? मैंने शुरू से शुरू किया उन्हें और मैंने समझती रही, मैंने कहा क्या बोल रहा है ये एमसीक्यू, कैसे करना है, इस अप्रोच कैसे करना है। हुँ, हुँ। मैंने कांसेप्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया था इस बार ओके, और सो कीवर्ड्स पे, रियलाइज़ कि स्पेशली क्लिनिकल कीवर्ड्स। क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट साइड में थे इस साइड कि आपके लिए आसान था, कैसे था इस बार? मुझे क्लिनिकल क्वेश्चन जो सर्जरी की थी मुझे वो डिफिकल्ट लगे, बट आई फॉर सम थिंक रीज़न मुझे मेडिसिन और इस बार ओबीजी तो बहुत इस ईज़ी बार थे। सबको जी, 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 जी। मेडिसिन के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। मेडिसिन के बारे में सर मुझे बहुत ईज़ी गया मेडिसिन। लाइक वेरी मुझे नाइस, वेरी नाइस। कंपेयर, क्योंकि मैंने आई थिंक पहले से मैंने सोचा कि जो बुक अभी पढ़ रही हूँ वही एंड तक पढूँ। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ये तो मतलब इट्स वेरी गुड न्यूज़ कि आपने मेडिसिन के ऊपर इतना कमांड रखा कि मेडिसिन आपको आसान लगा। सर्जरी में काफ़ी न्यू टॉपिक्स थे, न्यू क्वेश्चन थे, तो काफ़ी बच्चों को सर्जरी में डिफ़िकल्टी तो हुई। तो आई थिंक आपके इस मैसेज से आपके मेडिकल कॉलेज जो स्मॉलेंक्स मेडिकल कॉलेज रशिया में है, आपके जूनियर्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि उनको टाइम-टाइम से एफएमजी सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, उनको ग्रैंड टेस्ट देना है। रिविज़न के बारे में बताइए, हाउ मेनी रिविज़न डिड यू मेड? रिवीजन के मेरे प्लान्स थे पहले से ही, मैंने शेड्यूल करके रखा था और मेरे 4 प्रॉपर रिविजन्स हुए थे और ओके, पीवाईटीज़ के अलग से मैंने 5 या 6 रिविजन्स किए। ओके। तो आपको लग रहा है कि 12 घंटे की स्टडी डेली में मतलब मैनेज कर लिया था आपने? यू आर अ फास्ट लर्नर इट सीम्स। 4 हाँ, बट रिवीजन हो जाता है। अच्छा, चलो वेरी नाइस डॉक्टर निकिता एंड इट हुँ। वाज़ एन एब्सोल्यूट प्लेज़र टू हियर फ्रॉम यू। एनी लास्ट मेसेजेस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर स्टूडेंट्स, योर जूनियर्स इन योर कॉलेज कि उनको क्या करना है और शुरू से क्या करना है? जो मान लो अगर आपको मैं बोलूँ कि डॉक्टर निकिता आप सेकंड ईयर में हो और आपने पास हुँ, कर लिया है, यू गो बैक इन ना आपको दोबारा हाँ। ना भेजा जाता है सेकंड ईयर में और वहाँ से जाकर के आप बताओ कि ये गलतियाँ मुझे सेकंड ईयर से नहीं करना है। क्या करना चाहोगे? क्या चेंज करना चाहोगे अपने लाइफ के अपने मेडिकल करियर के शेड्यूल में, पढ़ाई में? कि बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ये एग्ज़ाम ईज़ी नहीं है जितनी लगती है उतनी। मतलब अर्लियर द जी, बेटर, सूनर द बेटर। यस, तो ठीक यस है, एंड आपके हाँ, कॉन्सेप्ट, बताइए बताइए कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है ना? यस, तो आपके कंसेप्चुअल। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए आई थिंक ये मैसेज फिर से जाता है कि द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ गोइंग टू बी एंड ये बात मैंने कई बार पहले भी बोला हुआ है कि बच्चों आप लोग को जल्दी स्टार्ट करना है एंड इसके लिए कुछ अलग से नहीं, अगर आप कॉन्सेप्चुअली बुक से पढ़ रहे हो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप लेट्स से एफएमजी सॉल्यूशन से पढ़ रहे हो या कोई भी एक्स वाई जेड प्लेटफ़ॉर्म अगर आप जिस भी कंट्री में हो, है ना? जिस भी कंट्री में अगर वहाँ पे भी इंडिया के जितने भी ऐप्स हैं, अवेलेबल हैं, आप देख लो कि आपके लिए क्या फ़ीज़िबल है ना? आपकी कंट्री में है ना? हू इज़ प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस, आप उसका लेकर के पढ़ना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है, यू स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट ओरिएंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड, है ना? ताकि जब आप इंडिया में आते हो, आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी हो चुकी होती है और यहाँ पे आके आपको रिवाइज़ करना है। हाँ। चलिए, तो आपका ये मैसेज एक जाता है कि स्टार्ट अर्ली। एनी अदर मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स? सॉल्यूशन करो सबसे पहले क्योंकि वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, सॉल्यूशन एफएमजी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस और एनीथिंग एल्स? एंड देन जीटीज़ दो, सबसे ज़्यादा जीटीज़ दो, लोग जीटी से भागते हैं। भागते हैं, ठीक है। जीटीज़ देना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जीटी आपको डिसेंसिटाइज़ करता है फ्रॉम द फोबिया ऑफ एग्ज़ामिनेशन और यस, जीटी आप कोई भी स्टैंडर्ड जीटी सेलेक्ट कर लो, है ना? मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक को ब्रांडिंग करने के लिए वी आर नॉट सिटिंग हियर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव एन आइडिया। जीटी आप डिसाइड कर लो, आपको कहाँ की जीटी बेहतर अपने टीचर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, अपने है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप आइडिया लो कि कहाँ से जीटी करना है। द बेसिक आइडिया इज़ व्हेन यू गिव जीटी आप एग्ज़ामिनेशन का जो फ़ोबिया है, आप उससे अपने आप को बाहर निकाल रहे हो और ये बहुत ही यस। इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको करना ही है। जीटी देना है, एफएमजी सॉल्यूशन करना है, समय से पहले जितनी जल्दी स्टार्ट कर सको उतना बेहतर है। इनफैक्ट डॉक्टर निकिता मैं बता दूँ 2 दिन पहले आई वाज़ इंटरव्यूइंग अ स्टूडेंट एंड ही सेड कि सर मुझे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। आई वाज़ शॉक्ड। आई सेड एवरी स्टूडेंट इज़ रीडिंग हुँ, फॉर 10 टू 12 आवर्स एंड यू आर सेइंग मेहनत नहीं हाँ, करना पड़ा। मैंने कहा क्यों ऐसे मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस? एंड ही वाज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम बिहार हू स्कोर्ड 200 प्लस, है ना? वॉव! सर ही सेड कि सर वो इंटरव्यू है मेरे यूट्यूब पे या पीडब्ल्यू का जो हुँ, मैं पीडब्ल्यू का स्टूडेंट था, फिजिक्स वाला स्टूडेंट था, उनके यूट्यूब चैनल पे है। तो ही सेड कि सर मैं फर्स्ट ईयर से ही 2-3 घंटे बस पढ़ता था। मेरा जो भी होता था शेड्यूल हाँ, वो तो मैं करता था। पार्टी करना है, घूमना है, हुँ, फिर वो सब ठीक है, लेकिन मैं डेली का 2 घंटा 3 घंटा पढ़ता था। सो आई थिंक हुँ, उसने अपने पूरे 5 साल के बर्डन को
इंडिया में बर्डन, आकर हाँ, के एक साथ लेने के बजाय उन्हें पूरा 5 साल में डिवाइड कर दिया, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट हाँ, आइडिया, है ना? अगर 2 घंटे एग्ज़ैक्टली 2 बहुत घंटे अच्छा है। है ना? 2 घंटा मिनिमम आई थिंक हाँ, बहुत मुश्किल तो नहीं है? वही वहाँ तो हो ही सकता है। राइट, राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, आई होप कि आपके इस मैसेज से आपके आने वाले जूनियर्स को, आपके फ्रेंड्स को या कोई भी ऐसा कलीग जिनका किसी वजह से नहीं हो पाए, उनको एक यू नो गाइडेंस मिलेगा एंड दे विल बी एबल टू मैनेज दिस एग्जामिनेशन विद अ मार्वेलस स्कोर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। फॉर यू आल्सो, इट्स वेरी नाइस एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू excellent in the upcoming days in your career, and all the very best from me, and not only from me, from all the faculty, those who have helped you in this journey of yours, and also from the entire team of FMG Solutions. Many congratulations थैंक once again, and all the very best, Dr. Nikita, for your bright career. यू, थैंक यू सर। Bye bye. Bye bye.